अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ टेस्को के जूनियर इंजीनियर या एसडीओ के पेपर को डिस्कस करूंगा। ये पेपर एनटीएस ने कंडक्ट करवाया था और ये टेस्ट 2019 में कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों, इस टेस्ट के तकरीबन 75 एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा मेरे चैनल पर तमाम डिस्कोर्स के पास पेपर मौजूद हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल का क्या मतलब है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, द ब्रीफ इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज डैश इन अय्यूब कैबिनेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, फॉरेन मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई डैश माई वर्क यस्टरडे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, डिड आई डिड माई वर्क यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ नॉट ट्रू आई डैश बिलीव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, आई डू नॉट बिलीव। क्वेश्चन नंबर 5 है, सन डैश इन माई बेडरूम विंडो एवरी मॉर्निंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, शाइन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्लियामेंट और मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, पार्लियामेंट सेनेट प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉइंट चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉमिनेटेड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीडिंग ऑफ दरूद इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सलात। क्वेश्चन नंबर 9 है, बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 16 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनिशियल बजट ऑफ सी पैक इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा 46 बिलियन। जो एक्चुअल अमाउंट थी वो तकरीबन 41 बिलियन के राउंड अबाउट थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है बी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन्नत इज़ रिवार्ड फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, गुड डीड्स। अच्छे अमाल के बदले में जन्नत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाय राइट क्लिकिंग ऑन द थीम अप्लाइज इट टू विच स्लाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टाइल फॉन्ट एंड कलर आर प्रीसेट इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टूल्स, सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन यू एडिट अ चार्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बाय डबल क्लिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज़ नॉट वर्ड लेआउट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, फाइनल लेआउट। अब हम इसके टेक्निकल पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आउटपुट ऑफ पीवी सेल इज़। तो इसकी जो आउटपुट होती है वो 0.5 से 0.6 वोल्ट तक होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ प्योर कार्बन विद मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट गैस वुड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 29%। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द एयरक्राफ्ट यूजिंग गैस टर्बाइन द साइकिल यूज्ड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टीम इंजन यूज्ड इन लोकोमोटिव्स इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड टाइम इज़ नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, हाइड्रोग्राफ। उसको हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐश कंटेंट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियन कोल इज़ अराउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 20%। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ पावर प्लांट यूजिंग कोल वर्क क्लोजली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, रैंकाइन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 24 है, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 32। क्वेश्चन नंबर 25 है, पावर ट्रांसफार्मर आर यूजली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नियर फुल लोड। पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर फुल लोड होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर 50% ऑफ लोड होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ यूजली स्मॉल बिकॉज इट हैज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, स्मॉल एयर गैप। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू रेजिस्टेंसेज 40 ओम एंड 60 ओम गिवन इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आर टोटल वो हमारे पास 24 ओम होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ द सेम कैलिब्रेशन फॉर AC एंड DC वैल्यूज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एरर रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एक्साइटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट यूज़ द इफेक्ट ऑफ करंट फॉर मेजरमेंट पर्पजेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर।
क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर द इंसुलेशन लॉसेस मेजरमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए शेयरिंग ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 32 है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एन इंस्ट्रूमेंट में बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल थर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिकली मैग्नेटिकली। क्वेश्चन नंबर 33 है डैम्पिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट इज जनरली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इलेक्ट्रोस्टैटिकली। जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो न्यूमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली और बाय फ्लूइड फ्रैक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है द फंक्शन ऑफ फील्ड रेगुलेटर फॉर कंपाउंड मोटर इज टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कंट्रोल द फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है रिटार्डेशन टेस्ट इन केस ऑफ शंट मोटर्स एंड जनरेटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो जो रिटार्डेशन टेस्ट होता है वो स्ट्रे लॉसेस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन डीसी मोटर इज कनेक्टेड इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी सीरीज़ विद आर्मेचर। जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होती है वो सीरीज़ विद आर्मेचर कनेक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है डी पी डी टी इज़ आ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए स्विच। क्वेश्चन नंबर 38 है द फंक्शन ऑफ अ स्टार्टर इन अ डीसी मशीन इज़ टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प इन द कम्यूटेशन प्रोसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इंटरपोल्स। इंटरपोल्स होते हैं वो कम्यूटेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द योक इन स्मॉल डीसी मशीन इज़ मेड अप ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कास्ट आयरन। जो स्मॉल डीसी मशीन होती हैं उनमें योक कास्ट आयरन और जो बड़ी डीसी मशीन होती हैं उनमें जो योक होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है ब्रशेज फॉर कम्यूटेटर ऑफ 220 वोल्ट डीसी जनरेटर आर जनरली मेड अप ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इलेक्ट्रोग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एनर्जी कन्वर्टर। तो इसका जो ऑप्शन है राइट है वो डी आल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट हाल्स इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है डीसी जनरेटर जनरेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए बी एसी वोल्टेज। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें वोल्टेज जो जनरेट होता है वो तो एसी होता है लेकिन उसको फिर हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कम्यूटेटर। जो डीसी मोटर्स होती हैं उनको कम्यूटेटर के ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी इंसर्टिंग अ कैपेसिटर इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 46 है ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज। तो जो ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है वो एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच टाइप ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज़ फॉर्म्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए पल्सेटिंग डीसी। क्वेश्चन नंबर 48 है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट एट UHF। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी कॉपर ट्यूब्स विद सिल्वर प्लेटिंग्स आर यूज्ड। स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए एट UHF हम कॉपर ट्यूब्स विद सिल्वर प्लेटिंग्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ अबाउट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 500 ohms। क्वेश्चन नंबर 50 है पीक वैल्यू ऑफ पावर एंगल curve of transmission line is 50 MVA. If two such identical lines are added in parallel, the resulting peak value is। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 100 MVA। हम इन दोनों को ऐड करके 100 MVA इसकी जो पीक MVA होगी वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है अ कॉइल इज सप्लाइड 220 वोल्ट एंड 2 एम्पियर करंट 45 डिग्री लैगिंग द क्यू ऑफ द कॉइल इज़। तो हमें पता है कि क्यू फैक्टर जो होता है वो हमारे पास 1/, पावर फैक्टर होता है। तो ये हमारे पास 1/cos5 होता है। तो जब हम 1/cos5 करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है SI यूनिट ऑफ टाइम इज़। तो जो टाइम का SI यूनिट है वो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52 है इफ़ एन टाइप रीजन इज सैंडविच्ड इन बिटवीन 2 P टाइप रीजन्स द डिवाइस फॉर्म्ड इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है PNP ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 53 है द एक्चुअल साइज ऑफ रजिस्टर डिटरमाइंस इट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए पावर रेटिंग। जो साइज़ होता है उससे हम पावर रेटिंग को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 54 है द टॉर्क इन मेजरमेंट ऑफ आर डिवाइस इज़ ड्यू टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 55 है इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर इज़ यूज टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कन्वर्ट 470 माइक्रोवोल्ट इज इक्वल टू हाउ मैनी मिली वोल्ट। तो जब हम माइक्रो वोल्ट को मिली वोल्ट में चेंज करेंगे तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो 0.47 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए पोर्सलेन।
क्वेश्चन नंबर 58 है 3 एम्पलीफायर्स आर कैस्केडेड ईच हैव गेन ऑफ 30, द टोटल गेन इज़। तो जो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा 27,000। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, 30 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 60 है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट मैग्नीफाइज। तो जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है वो करंट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है स्टीम इंजन यूज इन लोकोमोटिव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी सिंगल एक्टिंग इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 62 है इन आइडियल डीजल साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एयर कोकिंग इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्राइविंग आउट CO2 एंड लीविंग बिहाइंड द रेजिड्यू एंड कार्बन। द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सोलर सेल इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0.5 वोल्ट। द आउटपुट ऑफ अ सोलर सेल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 1 वाट। जो इसकी पावर होती है वो 1 वाट होती है और जो करंट और वोल्टेज की रेटिंग होती है वो 0.5 वोल्ट और 0.5 एम्पेयर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है द कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस बोथ पार्ट्स ऑफ एडमिटेंस आर कनेक्टेड इन डैश आ सर्किट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 67 है रेसिप्रोकल ऑफ नेटवर्क फंक्शन इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ट्रांसफर फंक्शन इफ ओरिजिनल फंक्शन इन अ ट्रांसफर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंपाउंड डीसी मोटर कैन बी इफेक्टिवली रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी आर्मेचर कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 69 है इन अ कंपाउंड डीसी मोटर द शंट फील्ड वाइंडिंग एज कम्पेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग विल हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मोर टर्न्स एंड स्मॉलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्वेश्चन नंबर 70 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम एनी चार्ज आउटसाइड। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी 3 डायमेंशन। वो तीनों डायमेंशंस में एमिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है इन अ कंपाउंड मोटर इफ़ सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर रिमूव द मोटर विल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इट विल नॉट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ द करंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम ज़ीरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑल, तमाम रीजन्स में करंट ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ज़ीरो, क्योंकि वो पैरेलल मूव कर रहा है इसलिए उस पर जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 74 है इन अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी फील्ड करंट वेरिएशन, क्योंकि उसमें परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ हुए हैं इसलिए फील्ड करंट वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर सप्लाइंग अ लोड एट रेटेड स्पीड इट्स स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कनेक्टिंग एन एडिशनल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 76 है डीसी पोटेंशियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अननोन EMF। क्वेश्चन नंबर 77 है द लोअर वैल्यू ऑफ 5% रेजिस्टेंस इज़ 209 देन व्हाट विल बी द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 220 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है 120 आर ओम रेजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी 120 प्लस माइनस 5%। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मालूम है कि वीडियो बनाने और फिर उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, सो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आ सकूँ। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।